एमडल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी जो है उन्होंने एक सेम पॉइंट पर पहुँचना है शार्प 8 PM पे। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जो ए है वो बाय कार आ रहा है, जो बी है वो बाय बस आ रहा है और सी जो है वो वॉक करके आ रहा है, ठीक है। ए और बी जो है वो टाइम पे पहुंच जाएंगे कार से और बस से, लेकिन जो सी है वो स्लो आएगा, जिसकी वजह से ए और बी दोनों को उसका वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रॉब्लम जो है वो प्रोसेसर्स के साथ भी हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग एमडल्स लॉ में डिस्कस करेंगे। एमडल्स लॉ जो है बेसिकली स्पीड अप को गवर्न करता है, ठीक है। जब हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, पैरेलल प्रोसेसर्स हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं और वो प्रोग्राम को पैरेलल जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। और जब हमारे पास सेम जो प्रॉब्लम है उसको सिंगल प्रोसेसर में हम लोग सीरियली परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जो सीरियल परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर पैरेलल परफॉर्मेंस के अंदर स्पीड अप आता है, ठीक है। पैरेलल परफॉर्मेंस में वो स्पीड उसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सीरियल जो परफॉर्मेंस होती है। सीरियल परफॉर्मेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो जब हम लोग मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ करेंगे ज़्यादा जो हमारे पास स्पीड अप है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को गवर्न करता है एमडल्स लॉ। स्पीड अप यही होता है कि हमारे पास जो टाइम रेशियोज होती है, जो कि हमारे पास जब सीरियल प्रोसेसर था तो कितना टाइम ले रहा था, अगर मल्टीपल प्रोसेसर है तो कितना टाइम इंक्रीज़ हुआ है, इस चीज़ को हम स्पीड अप में जो है वो डिस्कस करते हैं। स्पीड अप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस ऑफ एन जो है, इस एस ऑफ एन जो है इसको हम स्पीड अप के लिए डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, स्पीड अप का फॉर्मूला ये है कि जो टी ऑफ 1 है इसका मतलब ये है कि जो सिंगल प्रोसेसर है वो प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगाएगा, और टी ऑफ एन जो है इसका मतलब है अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं तो वो सेम प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगाएंगे। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, हमारे पास जो सिंगल प्रोसेसर का टाइम है, जो मल्टीपल प्रोसेसर का टाइम है, तो हमारे पास सिंगल प्रोसेसर जो हमारे पास स्पीड अप है उसका फॉर्मूला बन जाता है। आगे इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो टी ऑफ 1 जो है वो ये बता रहा है अगर सिंगल प्रोसेसर था तो उसने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 सेकेंड लिया, और अगर हमारे पास 2 प्रोसेसर हो गए तो वो कितना टाइम लेंगे, वो 1/2 टाइम लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 प्रोसेसर हो गए हैं और अगर एक प्रॉब्लम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, इस वजह से वो 1/2 टाइम लेंगे। तो हमारे पास 0.5 सेकेंड लगेगा सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब जो हमारे पास इसका अगर हम स्पीड अप का फॉर्मूला देखें तो टी ऑफ 1 जो है वो हमारे पास 1 है, टी ऑफ जो 2 है या जो टी ऑफ एन है वो 0.5 है। तो अगर हम 1 को 0.5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। इसका मतलब है कि जो स्पीड अप है जब हमने 2 प्रोसेसर्स को यूज़ किया तो वो 2 टाइम्स जो है इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें आगे एमडल्स लॉ को, तो ये कहता है कि जो एमडल्स लॉ है वो बेसिकली पोटेंशियल स्पीड अप एल्गोरिथम है। पोटेंशियल स्पीड अप का मतलब यही है कि अगर हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं तो हमारे पास कितना स्पीड अप आता है, यही हम एमडल्स लॉ में देखते हैं। इसके अंदर जो है वो स्पीड अप परफॉर्मेंस लॉ है और इसके अंदर जो है वो फिक्स्ड प्रॉब्लम साइज होता है, ठीक है। इसका फिक्स्ड वर्कलोड होता है। वही फिक्स्ड प्रॉब्लम साइज हम चेक करते हैं कि सिंगल प्रोसेसर में कितना टाइम ले रहा है, वही फिक्स्ड प्रॉब्लम साइज हम देखते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर में जो है वो कितना टाइम लगेगा। एमडल्स लॉ जो है वो बेसिकली एक्चुअली टू कीप द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम फिक्स्ड वी हैव टू इंक्रीज बोथ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम एंड द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स सिमिल्टेनियसली। यहाँ पे वो क्या कहता है कि अगर हमने एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है सिस्टम की, तो इसके लिए अगर हम लोग प्रोसेसर्स को के नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम के साइज को भी इंक्रीज करना चाहिए, तो भी जो है वो सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम दो प्रोसेसर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम साइज है, तो अगर हम 3 प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम साइज भी हमें इंक्रीज करना चाहिए, और अगर हम 5 प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम साइज जो है इंक्रीज करना चाहिए। आगे एमडल्स लॉ ये कहता है कि अगर, लेकिन एमडल्स लॉ में प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉब्लम साइज है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिक्स्ड प्रॉब्लम साइज होने की वजह से जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम साइज है, हम उसके अंदर 2 प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका स्पीड अप जो है इंक्रीज़ हो गया एज़ कम्पेयर टू 1 प्रोसेसर। लेकिन अगर हम 3 प्रोसेसर्स का यूज़ कर रहे हैं तो भी वो फिक्स प्रॉब्लम साइज जो है उसकी स्पीड अप जो है इंक्रीज़ हो गया। 5 का यूज़ किया तो भी इंक्रीज़ हो गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 करते हैं तो स्पीड अप इंक्रीज़ नहीं होता, 7 करते हैं तो स्पीड अप इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास 5 प्रोसेसर थे तो वो मैक्सिमम स्पीड अप को रीच कर गया था। ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास स्पीड अप है वो सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास प्रॉब्लम होती है एमडल्स लॉ में, क्योंकि हम प्रॉब्लम साइज को तो इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को। इसकी वजह से जो हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं रहता और किसी एक पॉइंट पे आके सिस्टम जो है वो सैचुरेट हो जाता है। एमडल्स लॉ जो वो ये स्टेट करता है कि दैट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट विच कैन नॉट बी पैरालाइज्ड
विद लिमिट द ओवरऑल स्पीड अप। जैसे हमने आगे डिस्कस किया था एग्जांपल में ए बी और सी पर्सन वाले कि ए और बी की जो है वो सी की वजह से वेट करेंगे, ठीक है। तो सी जो फॉर एग्जांपल वो सीरियल पार्ट है जो कि हमारे पास, जिसको हम पैरेलल जो है वो रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर ऐसी जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर आती है। मैथमेटिकल इंजीनियर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर कोई ना कोई पार्ट सीरियल ज़रूर होता है, ठीक है। सीरियल पार्ट जो है पैरेलल रन नहीं हो सकता, और जब सीरियल पार्ट रन हो रहा होता है तब हमारे पास जो स्पीड होती है वो जो हमारे पास स्पीड अप होता है वो सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सीरियल पार्ट जो फॉर एग्जांपल अरेज हैं वो सीरियल जो है वो रन होती है, पैरेलल रन नहीं होती। लिंक लिस्ट पैरेलल रन नहीं होती, लेकिन जो ग्राफ्स हैं वो पैरेलल रन हो जाते हैं क्योंकि हम लोग मल्टीपल जो चाइल्ड्स हैं उनको एक साथ जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास टिपिकल एनी लार्ज मैथमेटिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेललाइजेबल पार्ट। हमने अगर डिस्कस किया कि हमारे पास जो हर प्रॉब्लम होती है उसमें कोई ना कोई सीरियल पार्ट जो है ज़रूर होता है। इवन कि अगर 95% पैरेलल पार्ट है तो 5% सीरियल पार्ट जो है ज़रूर होगा। जैसे सीरियल पार्ट रन होना शुरू होगा तो जितने मर्जी प्रोसेसर्स होंगे वो तो एक ही प्रोसेसर में रन होना, वो तो मल्टीपल प्रोसेसर में रन हो ही नहीं सकता। तो उस वजह से स्पीड है वो वहाँ पर सैचुरेट हो जाएगी, प्रोसेसर्स को इंक्रीज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप ये वाला ग्राफ देखें इसमें वो ये बता रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो ब्लू लाइन को अगर आप देखें तो वो 50% पैरेलल पोर्शन को शो करे। अगर 50% पैरेलल पोर्शन है तो 50% जो सीरियल पोर्शन है, ठीक है। अगर आप देखें तो स्पीड अप जो है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं 0 to 46 ये हमारे पास लिखे हुए हैं स्पीड अप के, और नीचे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप देखें जब वो 60% नंबर ऑफ प्रोसेसर पे पहुंचा, जब प्रोसेसर्स की जो है वो अमाउंट 16 हो गई, अगर जो प्रोसेसर्स हैं उनकी अमाउंट 16 होगी वहाँ पे आके जो है वो स्पीड अप सैचुरेट हो गया क्योंकि आगे सीरियल पोर्शन है तो उसने सीरियल पोर्शन को रन करना शुरू कर दिया। जितने मर्जी प्रोसेसर आप लोग बढ़ाते जाओ जो स्पीड अप है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। ऐसे अगर आप रेड लाइन को देखें तो वो 75% पैरेलल पोर्शन है तो 25 जो है वो सीरियल पोर्शन है। तो ये भी देखेंगे आप तो 128 पे आके सैचुरेट हो गया। यहाँ पे आके स्पीड अप जो है वो आगे से स्पीड अप जो है वो कोई भी नहीं हो रहा है। जितने मर्जी प्रोसेसर इंक्रीज़ करें वो सीरियल जो है वो एक ही प्रोसेसर में रन होता रहेगा। उसके बाद अगर 90% अगर आप देखें 90% में भी किसी एक जो है वो फॉर एग्जांपल 5 जो है वो 12 पे आके जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर 512 हुए तो यहाँ पे आके सैचुरेट हो गया। अगर आप देखें 95% वाला जो हमारे पास ग्रीन लाइन से वो शो कर तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा स्पीड अप मिल गया, लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट पे आकर ये सैचुरेट हो गया है जहाँ पे 5% सीरियल पोर्शन रह गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास कोई ना कोई सीरियल पोर्शन ज़रूर होता है। जैसे वो सीरियल पोर्शन रन होना शुरू होता है नंबर ऑफ प्रोसेसर जितना मर्जी इंक्रीज कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो जो है वो एक ही प्रोसेसर में रन होता है। अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो F है वो कहता है जो F है ये बेसिकली सीरियल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो F है ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रहता है क्योंकि हमारे पास स्पीड अप जो है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता, वो 0 और 1 के दरमियान ही होता है। अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जो हमारे पास x है वो है 1/f प्लस 1 माइनस f/n। ये फार्मूला कैसे बनाई मैं आपको आगे बताती हूँ। ये स्पीड अप का फॉर्मूला है, मैक्सिमम स्पीड अप का। प्रूफ क्या है एमडल्स लॉ का। तो बेसिकली हमारे पास प्रूफ क्या है एमडल्स लॉ का, वो ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखें 1 प्रोसेसर वाले डायग्राम में तो यहाँ पे एक सीरियल सेक्शन है, एक पैरेलल जो है वो सेक्शन है। पैरेलल सेक्शन अगर देखें तो यहाँ पे फर्दर उसे डिवाइड किया हुआ है कि ये जो है वो मल्टीपल जो है वो प्रोग्राम के पार्ट्स हैं जो कि मल्टीपल जो है वो एग्जीक्यूशन में हमारे पास हो सकते हैं। और ये हमारे पास अगर टोटल जो है वो 1 है, ठीक है, अगर टोटल जो है वो 1 सेकेंड ले रहा है, ठीक है, तो अगर एफ ऑफ टी को अगर हम जो एफ ऑफ टी ऑफ एस जो है ये शो कर रहा है सीरियल सेक्शन को, ठीक है। तो अगर हम 1 में से एफ ऑफ टी ऑफ एस को निकाल देते हैं तो टोटल बाकी क्या बचता है, पैरेलल पार्ट बच जाता है। अगर एफ ऑफ टी एस जो है वो सीरियल सेक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर इसको हम निकाल देते हैं 1 में से बाकी जो है पैरेलल सेक्शन बच जाता है, ठीक है। टोटल जो है किसको शो करेगा, टी ऑफ एस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है बस 1 प्रोसेसर की जो एग्जांपल है। पहले सीरियल सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर पैरेलल सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोसेसर आएंगे तो देखिए जो सीरियल सेक्शन है उसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो उतना ही टाइम लेगा, उतनी ही स्पीड में एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब पैरेलल सेक्शन की बात आएगी तो पहले एक पार्ट होगा, फिर दूसरे प्रोसेसर में उसी टाइम में दूसरा पार्ट हो जाएगा, उसी टाइम तीसरे प्रोसेसर में तीसरा पार्ट होगा, और इस तरह से जो 1 माइनस एफ पार्ट थे वो एंड टाइम में एग्जीक्यूट एंड जो नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं उन पर अगर हमें डिवाइड करें तो हमारे पास टी ऑफ पी निकलता है जो कि हमारे पास पैरेलल जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो बेसिकली ऐसे जो है वो हमारे पास परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो पैरेलल सेक्शंस हैं वो एक टाइम में जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास सीरियल सेक्शन है वो हमारे उतना ही टाइम लेगा और वो हमारे पास उसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा जैसे वो वन प्रोसेसर में जो है एग्जीक्यूट हो रहा था। तो बेसिकली 1-f जो है वो क्या है, वो हमारे पास है जो हमारे पास टाइम लग रहा था पैरेलल सेक्शन के एग्जीक्यूट होने में। उसको अगर हम डिवाइड कर दें n प्रोसेसर्स पे, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हो गए तो हमारे पास t ऑफ p निकल आएगा, जो कि हमारे पास टाइम है पैरेलल जो है एग्जीक्यूशन का। अगर हम इसको देखें फॉर्मूला से कैसे बना है, तो अगर आपको याद हो कि हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है T(1/T(n), जो कि स्पीडअप का फॉर्मूला था। T(n) हमने यहाँ पे कहा T(s) है, जैसे हमने पहले कहा कि ये T(s) है और T(p) जो है वो हमारे पास पैरेलल का है टाइम, तो इसे हम लिख सकते हैं T(s/T(p). अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने T(s) को पढ़ा कि ये हमारे पास क्या होता है f(t) + 1 - f ऑफ T(s), ठीक है। जो हमारे पास T(s) था, जब हमारे पास सीरियल एग्जीक्यूशन सारी हो रही थी तो वो हमारे पास इन दोनों को प्लस करके हो रही थी। अगर हम इसे फर्दर जो है वो सॉल्व करें तो ये हमारे पास f(t) है। T(s) अगर अंदर मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आ जाता है T(s) - f(t)s). f(t)s) जो है f(t)s से कट जाएगा तो हमारे पास पीछे बच जाएगा खाली T(s), ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला में देखें तो हमने T(s) की जगह क्या लिखा है, T(s) ही लिखा है। अगर हम पैरेलल का देखें तो वो हमारे पास क्या है, f(1 - f ऑफ Ts/n). इसमें अगर हम प्लस करें f ऑफ Ts, जो कि सीरियल सेक्शन था, f ऑफ Ts प्लस जो हमारे पास पैरेलल का बना फॉर्मूला, ये हमारे पास टोटल क्या हो गया, पैरेलल का टाइम हो गया। तो अगर हम इसकी जगह लिखें टी ऑफ पी की जगह अगर हम ये फार्मूला लिखें तो हमारे पास टोटल फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम टी ऑफ एस को कॉमन ले लें तो हमारे पास कटिंग हो जाएगी, ऊपर वाला टी ऑफ एस से नीचे वाला टी ऑफ एस कट जाएगा, तो नीचे हमारे पास जो फर्दर फार्मूला बचेगा वो ये होगा 1/f + 1 - f/n, क्योंकि जो f है वो सीरियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 - f/n जो है पैरेलल पार्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर सॉल्व करने से अगर आप एन का एलसीएम लेते हैं, एन एफ से मल्टीप्लाई होगा और एन ऊपर चला जाएगा, तो ये फर्दर जो है वो फार्मूला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो कहता है कि 70% ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम अकर इनसाइड अ लूप दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। अगर हमारे पास टोटल 100% जो है वो कोई प्रोग्राम है और 70% उसमें से पैरेलल पार्ट है, 30% जो सीरियल पार्ट है, मैक्सिमम जो हमारे पास 8 CPUs हैं, तो कितना स्पीड अप होगा। अगर हमारे पास हमने जैसे कि डिस्कस किया, जो हमारे पास f है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है सीरियल सेक्शन को, ठीक है। तो f को हम क्या लिखेंगे 0.30 और 1 - f क्या होगा 1 - 0.30, n क्या थे, नंबर ऑफ प्रोसेसर थे, वो हमारे पास कितने हैं 8, जिसको हम डिवाइड कर देंगे 8 पे। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3875 और अगर हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.6, यानी 2.6 जो है वो स्पीड अप हुआ है अगर 1 प्रोसेसर एज कम्पेयर टू 8 CPUs, 8 प्रोसेसर्स। ऐसे ही अगर हमारे पास सेम 8 CPUs ही हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारे पास पैरेलल की अमाउंट इंक्रीज होगी वो 80% होगी और सीरियल की डिक्रीज होगी 20% होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा f जो 0.20 हो जाएगा। तो हमारे पास स्पीड अप इंक्रीज हो गया, क्या हो गया 3.33। ऐसे ही अगर हमारे पास 5% जो है वो सीरियल है, 95% पैरेलल है, तो हमारे पास फर्दर इंक्रीज हो गया और ये हमारे पास हो गया 5.9। लेकिन यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल ये सैचुरेट हो जाता है और अगर आप हमारे पास जो है उसका पैरेलल जो है वो फर्दर, क्योंकि 5% तो हर एक में होता ही है। और अब आप CPU जितने मर्जी इंक्रीज करो या जो भी करो, प्रोसेसर इंक्रीज करो, उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा और वो मैक्सिमम जो है वो इतना ही जो है वो टाइम लेगा, इतनी ही उसकी जो है एफिशिएंसी होगी।